हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, बल्कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कुज़निट्ज़ इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया हुआ है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑफ्टन अकम्पनीड बाय चेंजेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होती है तो साथ में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंजेस आते हैं, अमीर और गरीब में भी फ़र्क पड़ता है। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनेशन of relationship between economic growth and income inequality was given by Simon Kuznets in 1950s। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट और जो इनकम इनइक्वालिटी है इसके ऊपर एक थ्योरी दी थी, थीसिस दिए थे साइमन कुज़नेट्स ने 1950s में, जिसको इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। हिज हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट इनइक्वालिटी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड लेटर डिक्रीजेज एज एन इकॉनमी डेवलप्स। शुरू में जब इकॉनमी डेवलप कर रही होती है तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं और एक हद के बाद जब ग्रोथ रेट और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनइक्वालिटीज़ कम होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज़ पॉपुलरली नोन एज कुज़नेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। तो इसी रिलेशनशिप को जो है कुज़नेट्स का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कहा गया है। इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा। कुज़नेट्स प्रेजेंटेड दिस आइडिया इन हिज फेमस पेपर, जो उनका रिसर्च पेपर था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, जो 1955 में छपा था। और the hypothesis attempts to explain why developing countries tend to experience rising inequality during early stages of growth, while developed countries show more इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि क्यों जो आजकल डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लगातार उनमें इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें इनइक्वालिटीज़ कम होती जा रही हैं, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। मगर लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अमीर ही हो जा रहा है और गरीब सड़कों पे कारों में रह रहे हैं। ठीक है, अमेरिका टाइप कंट्रीज़ में। द कुज़नेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एज पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी इनकम इनइक्वालिटी फर्स्ट राइजेज एंड देन फॉल्स। शुरू में पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं और कुछ ज़्यादा ही पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है तो इनइक्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एट लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जब भी डेवलपमेंट का लेवल कम होता है इनइक्वालिटी इज़ लो, इनइक्वालिटी भी कम होगी। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलेगी इनइक्वालिटी राइज होनी शुरू हो जाएगी। एंड एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जब कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट का लेवल चला जाएगा तो इनइक्वालिटी अपने आप कम हो जाएगी, ऐसा कुज़नेट्स का मानना था। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम और लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, जिसको हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है, और गिनी कॉफिशिएंट या इनइक्वालिटीज़ को, इनकम इनइक्वालिटीज़ को वाई एक्सिस पे शो किया है, वाइल गिनी कॉफिशिएंट एंड इनकम इनइक्वालिटीज़ इज शोन ऑन वाई एक्सिस। कुज़नेट्स का राइजेज इनिशियली शुरू में बढ़ती है, देखा आपने, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है शुरू में इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं और कुछ ज़्यादा ही पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो ये नीचे हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब शेप प्रॉपर आएगी। ठीक है, तो शुरू में इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं जब भी कोई देश तरक्की करता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और एक पीक पे पहुँचने के बाद रीचेज अ पीक एंड देन स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर्मिंग अ इन्वर्टेड यू शेप। तो यू का उल्टा यू बन गया ना, ये तो होता है नॉर्मल यू और ये इन्वर्टेड यू। तो इनका मानना था शुरू में जब देश या कंट्री तरक्की कर रहे होते हैं तो इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं और कुछ ज़्यादा ही तरक्की हो जाती है तो इनइक्वालिटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन कुज़नेट्स हाइपोथेसिस। कुज़नेट्स एक्सप्लेन्ड द इन्वर्टेड यू रिलेशनशिप थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला इन्होंने कहा था स्टेज 1 में लो इनकम, दैट इज़ प्री इंडस्ट्रियल स्टेज। इन दिस स्टेज इकोनॉमी इज़ प्राइमरीली एग्रेरियन, एग्रीकल्चर का मेन काम होता है इस स्टेज में। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगे होते हैं। इनकम डिफरेंसेस आर रिलेटिवली स्मॉल, तो इनकम डिफरेंसेस इतने जो है ज़्यादा नहीं होते, स्मॉल होते हैं। ओवरऑल इनइक्वालिटी रिमेन्स लो, इनइक्वालिटी होती है मगर इनइक्वालिटी कम होती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज आ जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज, जिसमें राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब होता रहता है। इन दिस स्टेज इकोनॉमी शिफ्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड अर्बन सेक्टर्स, लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे आते हैं और अर्बन सेक्टर्स में चले जाते हैं या फिर विलेजेस से निकल के अर्बन एरियाज़ में जाना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोज फास्टर देन एग्रीकल्चर, और ग्रोथ जो होती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो काफ़ी तेज़ होती है और एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो लैग कर जाती है।
अर्बन इनकम्स राइज रैपिडली, रूरल इनकम्स लैग बिहाइंड। जो अर्बन इनकम्स हैं, शहरों में इनकम्स हैं, वो बढ़ जाती हैं और जो विलेजेस में इनकम है वो पीछे रह जाती हैं काफ़ी। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज बिगिंस। लोग विलेजेस से निकल के जो है वो शहरों में रहना शुरू कर देते हैं। इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेज शार्पली इन दिस स्टेज। इस स्टेज में इनकम इनक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और थर्ड स्टेज आ जाती है स्टेज 3, मेच्योर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, दैट इज़ डिक्लाइनिंग इनइक्वालिटी। इस स्टेज में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो परसेंटेज ऑफ पीपल हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनकी एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज बढ़ जाती है। एजुकेशन फैल जाती है और स्किल फॉर्मेशन हो जाती है, तो लोग स्किलफुल जॉब करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ग्रोथ ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। जो वेलफेयर स्टेट है उसकी ग्रोथ होती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है, अगर आप अमेरिका वगैरह को देखो, आप कहोगे यार ये तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं। स्टिल कैपिटलिस्ट होने के साथ साथ वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे देती हैं, जैसे घर बैठे पेंशन देंगी, फैसिलिटीज़ देंगी, समझ की बात। और जब इस टाइप की जो सिचुएशन होगी तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फिर से होगी, तो इनइक्वालिटीज़ कम होंगी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आ जाता है, अमीरों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगने लग जाता है और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं, गरीबों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। इनकम इनइक्वालिटी डिक्लाइन हो जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? सबसे पहला, रीजंस फॉर राइजिंग इनइक्वालिटी इन अर्ली ग्रोथ। जब शुरू में ग्रोथ होती है तो इनइक्वालिटी ज़्यादा क्यों होती है? स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जा रहे हैं, ठीक है। अर्बन रूरल इनकम गैप है, अर्बन एरियाज़ में जो इनकम है वो ज़्यादा है और रूरल एरियाज़ में जो इनकम कम है। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल्स। जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई की फैसिलिटीज़ कम होती हैं और उनमें स्किल्स भी कम आ जाती हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मशीनें आती हैं और जो मशीन खरीद सकता है वो और अमीर हो जाता है, जो नहीं खरीद सकता वो गरीब रह जाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। तो पैसा काफ़ी लिमिटेड बंदों के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है रीजंस फॉर डिक्लाइन इन इनइक्वालिटी एट लेटर स्टेजेस। जो लेटर स्टेजेस में इनइक्वालिटी डिक्लाइन क्यों करती है? नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में एक्सपेंशन आती है, मतलब स्किल्स और ज़्यादा हो जाती हैं, और एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई और ज़्यादा, उसकी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का स्प्रेड होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। और ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से जो है लोगों की तनख्वाहें भी अच्छी हो जाती हैं। गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ में अमीरों पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, जो कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गरीबों की हेल्प करने के लिए। पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास। तो वर्किंग क्लास और जो मिडिल क्लास है उनकी तरफ से काफ़ी प्रेशर रहता है कि सरकार उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे, ठीक है। इस वजह से भी सरकार को देनी पड़ती हैं और इनइक्वालिटीज़ कम होती हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी की? लिमिटेड डाटा। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द स्मॉल सैम्पल ऑफ कंट्रीज। हिस्टोरिकली डाटा यूज्ड वॉज इनकम्प्लीट एंड अनरिलायबल। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है डेवलप कंट्रीज़ की, इनइक्वालिटीज़ तो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये जो कुजनेट्स है उन्होंने जो डाटा लिया है वो काफ़ी लिमिटेड कंट्रीज से लिया है, और ये जो डाटा है ये इनकम्प्लीट है और अनरिलायबल है। क्यों? क्योंकि जो रियल सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी डिफरेंट ही चल रही है। नेक्स्ट, नॉट यूनिवर्सल। दिस पैटर्न डज नॉट अप्लाई टू ऑल कंट्रीज़। हर कंट्रीज़ में तो ये अप्लाई होता नहीं। डिफरेंट कंट्रीज़ फॉलो डिफरेंट ग्रोथ पाथ। हर एक कंट्री का अपना अपना ग्रोथ पाथ है, अपनी अपनी एक स्टोरी ऑफ ग्रोथ है, ना कि इसी तरीके से ग्रो करती हैं। इग्नोर्स रोल ऑफ पॉलिसी। इनइक्वालिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़, नॉट जस्ट ग्रोथ। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी तो इनइक्वालिटी कम होती है। सरकार कई प्लान्स लेके आती है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के। यहाँ है कि सिर्फ ग्रोथ की वजह से हो जाएगी, ठीक है, जो कि सोचने में लगता है कि भाई अगर इतना ही अच्छा ग्रोथ खुद ब खुद ही करती रही ये सारे काम तो सरकार की क्या ज़रूरत है। इनइक्वालिटी में राइज अगेन। रिसेंट ट्रेंड्स show rising inequality in developed countries, that is USA and Europe in recent decades, कि उनकी डेवलपमेंट तो हो गई है मगर वहाँ इनइक्वालिटी गिरने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई है। ओवर सिंप्लीफिकेशन। दिस थ्योरी assumes a fixed and automatic relationship between growth and inequality। ये तो सिंपली यही कहती है कि भाई ग्रोथ बढ़ती रहेगी, शुरू में इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाएगी, बाद में इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। रियल सिचुएशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि कम हो जाती है, बढ़ भी जाती है। द कुजनेट्स
अब कंक्लूड करते हैं। कुजनेट्स इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनकम इनइक्वालिटी। फिर भी कुजनेट्स हमें एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार करके देते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इनकम इनइक्वालिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस कर सकते हैं। वाइल इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ सम डेवलप कंट्रीज़, कुछ डेवलप कंट्रीज़ के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को डिस्कस किया इन्होंने। अब इट फेल्स टू यूनिवर्सली अप्लाई टू ऑल नेशंस। कुछ कंट्रीज़ की बात पे तो ये ठीक है ये थ्योरी, मगर हर एक कंट्री पे यही सेम थ्योरी लागू कर देना, अप्लाई कर देना, वो सही बात नहीं है। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इनकी थ्योरी जो है वो गलत है, क्योंकि 1950s में इन्होंने ये थ्योरी दे दी थी जो कि उस टाइम पे काफ़ी कामयाब मानी जाती थी। अब जैसे जैसे रिसर्च आती है वैसे वैसे पुरानी थ्योरियाँ फेल होती हैं और नई नई थ्योरीज आ जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।